Hello students, we are going to continue our chapter by solving exercise question. So let's start. First we are going to solve question number 12. The event A1 and A2 of a random experiment are as follows. Find the set showing the union event A1 union A2 and intersection event A1 intersection A2. Here A1 is equals to x where 0 less than x less than 5 and A2 is equals to x where -1 less than x less than 3. X is an integer. Now as we know that x is an integer, so A1 is, here the value of x will be 0 to 5 where 0 is not considered and 5 is not considered. So 0 से बड़ा और y 5 से छोटा इतना जो x की वैल्यू होगी वो होगा हमारा A1, यानी कि इवेंट A1 इज़ ग्रेटर देन ऑफ 0 एंड लेस देन ऑफ 5. सो इस 0 से बड़ा यानी कि 1 2 3 4, 5 से छोटा यानी कि 4 तक. सो A1 इज इक्वल्स टू 1 2 3 एंड 4. दूसरा है A2 वे x वेर -1 से बड़ा, तो -1 से बड़ा होता है 0. यहाँ पे -1 फिर 0 फिर 1 2 3 ऐसा होता है लाइन. यहाँ पे फिर -2 ऐसा जाता है. सो -1 से बड़ा यानी कि 0 से स्टार्ट होगा और 3 से छोटा यानी कि 2 तक. सो 0 1 एंड 2. 3 से कम -1 से बड़ा. सो हियर द वैल्यू ऑफ A2 इज 0 1 2. ओके, सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ A1 एंड A2. इवेंट A1 इज ब्रैकेट में 1 2 3 4. A2 इवेंट इज 0 1 2. Now first of all we have to find out a union of both events. A1 union A2. So A1 है 1 2 3 4 बीच में यूनियन की साइन एंड A2 है 0 1 2. सो हियर दोनों में से सारी वैल्यूज़ लेनी है बिकॉज यूनियन है, इसलिए दोनों इवेंट्स की सारी इवेंट्स आएगी बट कोई भी इवेंट्स रिपीट नहीं होगी. सो 0 1 2 3 4. 1 एंड 2 इज़ रिपीटिंग, सो 2 बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे. सो A1 यूनियन A2 इज टू 0 1 2 3 एंड 4. उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं x वेयर 0 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 5, यानी कि 0 और 0 से बड़ा बट 5 से छोटा. तो हो गया 0 1 2 3 4. सो हियर वी फाउंड द वैल्यू ऑफ A1 यूनियन A2. नाउ A1 इंटरसेक्शन A2. दोनों इवेंट्स का इंटरसेक्शन भी हमें फाइंड करना है. सो 1 2 3 4 A1 इंटरसेक्शन 0 1 2. सो यहाँ पे दोनों में जो कॉमन है वही लेना है विच इज़ 1 एंड 2. तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं x वेयर x इज इक्वल्स टू 1 एंड 2. So here we found A1 intersection A2. Next time we are going to solve is question number 13, which is the event A1 and A2 of a random experiment are as follows. Find the set showing the union event A1 union A2 and intersection event A1 intersection A2 where A1 is equals to x where 2 less than or equal to x less than 6. x इज बिलोंग्स टू n, यानी कि x जो है वो इंटीजर वैल्यू है n में इंक्लूडेड है. A2 इज इक्वल्स टू x वेयर 3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3 लेस देन x लेस देन 9. x बिलोंग्स टू n. सो हियर द वैल्यू ऑफ A1 विल बी A1 इज x वेयर 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 6, यानी कि 2 या 2 से बड़ी है वैल्यू और 6 से कम है, यानी कि 2 से स्टार्ट करना है और 5 पर रुक जाना है क्योंकि 6 कंसिडर नहीं करना है. 6 से छोटी, 2 या 2 से बड़ी यानी कि 2 लेना है. 2 3 4 एंड 5. दिस इज़ द वैल्यू ऑफ इवेंट A1. इवेंट A2 इज इक्वल्स टू x वेयर
3 < x <9, यानी कि 3 और 9 के बीच की जो वैल्यू है वो हमें लेनी है। 3 नहीं लेना है, 4 5 6 7 8, 9 से छोटी, सो 8 तक, 4 5 6 7 8, so A2 is equals to 4 5 6 7 8, A1 is equals to 2 2 3 4 5। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द यूनियन ऑफ बोथ इवेंट्स A1 यूनियन A2। दोनों में जो है वो सारी इवेंट्स को लेना है। 2 3 4 5 6 7 8, 4 5 दो बार है तो उसको हम इग्नोर करेंगे, एक ही बार लिखेंगे। सो A1 यूनियन A2 इज इक्वल्स टू 2 3 4 5 6 7 8। उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, x वेयर 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 8, यानी कि 2 या 2 से बड़ा, 8 या 8 से छोटा, वेयर x बिलोंग्स टू n। नाउ A1 इंटरसेक्शन A2, यानी कि दोनों का इंटरसेक्शन, तो दोनों में कॉमन क्या है, 4 5 4 5, सो आवर आंसर इज 4 and 5। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x वेयर x इज इक्वल्स टू 4 and 5। सो ये दो सम हमने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। नाउ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। सारे क्वेश्चंस जो होंगे आगे, सारे सम्स होंगे वो इसी फॉर्मूला के बेस्ड होंगे और इसी डेफिनेशन से बेस्ड होंगे प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के सम्स। सो लेट्स स्टार्ट। What is mathematical definition of probability? To understand the mathematical definition of probability, we shall first understand the two important terms, namely equiprobable events and favorable outcomes. First of all, we have to learn about equiprobable events. दो terms most important है probability में, which are equiprobable events and favorable outcome. So let's start with equiprobable events. What is the meaning of that? If there is no apparent reason to believe that out of one or more events of a random experiment, any one event is more or less likely to occur than the other events, then events are called as equiprobable events. It means that कोई भी इवेंट अगर हो रही है तो उस एक इवेंट को ओक्योर होने में कितना जो है चांस है, उसका ओक्योर होने का चांस कितना है, दोनों इवेंट्स में से कोई भी एक इवेंट्स का चांस कितना है और दूसरी इवेंट से ज़्यादा है या कम है, वो जिसको हम पहले से ऐसा प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, उस दो इवेंट्स को बोलते हैं इक्वी प्रोबेबल इवेंट्स। यानी कि सपोज़ कि दो आइटम्स है तो उन दोनों आइटम्स के सिलेक्शन का चांस कितना है। If there is no apparent reason to believe that out of one or more events of a random experiment, any one event is more or less likely to occur. कौन सी इवेंट के सिलेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा है या कम है वो पहले से नहीं बता सकते, तो ऐसे इवेंट्स को बोलते हैं इक्विप्रोबेबल इवेंट्स। फॉर एग्जांपल, a manufacturer of a certain item has two machines, M1 and M2, in his factory for the production of an item, right? So both the machine produce the same number of items during a day. M1 and M2 produce the same number of items. Suppose M1 is producing 50,000 items, then M2 is also producing 50,000 items on the same day. The lots are made of the production goods by properly mixing the items to produce on both the machine during a day. लॉट्स जो होता है दोनों में 50,000 आइटम्स अगर प्रोड्यूस हुए हैं तो एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है, दोनों आइटम्स को मिक्स कर दिया जाता है। एन आइटम इज़ रेंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम सच अ लॉट इज़ मेड ऑन मशीन 1 और मशीन 2 आर द एलिमिनेटरी इवेंट्स विच आर इक्विप्रोबेबल। अब उसमें से एक आइटम सिलेक्ट करनी है तो वो मशीन 1 की है या मशीन 2 की, दोनों के चांसेस यहाँ पे जितने हैं तो इस इवेंट्स को बोलते हैं इक्विप्रोबेबल इवेंट्स। एक अनदर एग्जाम से अगर हम समझे तो सिमिलरली द व्हील्स A and B marked with number 1 2 3 as shown in the following picture are rotated by hand. The number against the pointer is noted down when the wheels stop rotating after some time. दोनों व्हील के ऊपर 1 2 3 नंबर्स हैं, अगर हाथ से उसको रोटेट किया जा रहा है और उसके ऊपर जब वो रुकता है तो कौन सा नंबर आता है वो नोट किया जाता है। It is clear from the picture that all three numbers on wheel A will come against the pointer are equiprobable events, but the number 1 2 3 coming against the pointer for wheel B are not equiprobable
इवेंट्स, यानी कि एक व्हील में जो 3 नंबर आने के चांसेस है वो इक्वी प्रोबेबल है, यानी कि इक्वल है। बट इवेंट ए में जो नंबर आए वही इवेंट बी में नंबर आए, ऐसा नहीं हो सकता। सो इसके चांसेस कोई भी एक इवेंट होने के चांसेस या तो ज़्यादा है या तो कम है। तो इस तरह की इवेंट्स अगर हो रही है तो उसको बोलते हैं इक्वी प्रोबेबल इवेंट्स। अगर व्हील ए में कोई भी नंबर आने के चांसेस एक नंबर आने के चांसेस से अलग है या तो ज़्यादा है या तो कम है, तो ऐसे इवेंट्स को बोलेंगे इक्वी प्रोबेबल इवेंट्स। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। इफ़ सम आउटकम out of all the eliminatory outcomes in the sample space of random experiment indicates the occurrence of a certain event A, then these outcomes are called the favorable outcomes of event A। यानी कि कोई एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसके जितने भी पॉसिबल आउटकम है, जितने भी उस इवेंट के हिसाब से फेवरेबल आउटकम्स है, तो ऐसे आउटकम्स को बोलते हैं फेवरेबल आउटकम्स ऑफ द इवेंट ए। इवेंट के हिसाब से उसके फेवरेबल आउटकम्स अलग अलग हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। इफ इवेंट ए डिनोट्स दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ फेस कार्ड, देन द सेट ऑफ फेवरेबल आउटकम इज एज फॉलोज। यहाँ पे जो है टोटल सैम्पल स्पेस U52 कार्ड्स आएंगे, बट इवेंट ए को यहाँ पे डिनोट किया जाता है कि सारे जो है वो फेस कार्ड हो। तो यहाँ पे इवेंट ए के लिए फेवरेबल आउटकम्स होंगे जो स्पेड, डायमंड, क्लब और हार्ट के जितने भी फेस कार्ड है, चाहे वो किंग हो, चाहे वो क्वीन हो, चाहे वो जोकर हो, तो ये सारे जो फेस कार्ड है वो उस इवेंट ए के लिए क्या हो जाएंगे, फेवरेबल आउटकम्स। Thus 12 outcomes are favorable for event A. So this is the meaning of favorable outcomes. So now we are getting the main point, that mathematical definition of probability. Suppose there are total n outcomes in the finite sample space of a random experiment which are made mutually exclusive, exhaustive and equiprobable. If m outcomes among them are favorable for an event A, then probability of event A is m upon n. The probability of event A is denoted by P ब्रैकेट में A। यहाँ पे probability को हम डिनोट करेंगे P फॉर probability एंड A दैट पर्टिकुलर इवेंट की probability। यहाँ पे इवेंट A की probability फाइंड करनी है, सो इट शुड बी डिनोटेड बाय P ब्रैकेट में A। इसको रीड करेंगे P A। सपोज देर आर टोटल n आउटकम्स इन द फिनाइट सैम्पल स्पेस। सपोज कि यहाँ पे n आउटकम्स है टोटल सैम्पल स्पेस में, जो कि एक दूसरे से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव एंड इक्वी प्रोबेबल है। इफ़ m आउटकम अमोंग देम आर फेवरेबल, यानी कि अगर उसमें से कुछ m आउटकम्स विच मीन्स फेवरेबल आउटकम्स फॉर एन इवेंट a, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट a इज़ m अपॉन n। यानी कि जितने भी फेवरेबल आउटकम्स है उसको डिवाइड किया जाता है टोटल सैम्पल स्पेस, यानी कि नंबर ऑफ आउटकम्स जो कि फिनाइट सैम्पल स्पेस में है उससे, ताकि हम उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सके। सो PA इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A, जिसका फॉर्मूला है PA इज इक्वल्स टू m अपॉन n। m मीन्स फेवरेबल आउटकम्स ऑफ इवेंट A। पर्टिकुलर इवेंट के जितने भी फेवरेबल आउटकम्स हैं उसको बोलते हैं फेवरेबल आउटकम ऑफ दैट इवेंट, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव एंड इक्वी प्रोबेबल आउटकम ऑफ सैम्पल स्पेस। n मीन्स टोटल जितने भी आउटकम्स हो रहे हैं सैम्पल स्पेस में, जितने भी आउटकम्स हैं विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव एंड इक्वी प्रोबेबल, इट शुड बी डिवाइडेड। सो m अपॉन n, m means favorable outcomes of the particular event divided by number of outcomes and total n outcomes in the finite sample space of a random experiment. So this is the formula to find out the probability. इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। इस वीडियो में हम यहाँ तक रखते हैं। अब तक जितना भी सीखा है उसको रीड करते रहिए, रिवाइज करते रहिए।
थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।